तो चलिए, हमने आपको आज सुबह बताया था कि आजादपुर मंडी में प्याज का कैसा भाव रहा है, कैसा बाजार रहा है, कैसी ग्राहकी रही, कैसा माहौल रहा है, कैसी स्थितियां रही हैं। लेकिन अब जान लीजिए कि सुबह के बाद दोपहर होते होते प्याज के भाव में क्या कुछ रुझान नजर आए हैं, क्योंकि दोपहर का बाजार भी अब आपको देखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको अंदेशा हो जाएगा। और आज सबसे बड़ी बात है, शनिवार का दिन है, तो शनिवार को जैसे बाजार होते हैं दोपहर होते होते, वैसे ही बाजार कहीं ना कहीं अंदाजा लग सकता है सोमवार को बाजार कैसे रह सकते हैं। तो चलिए, अब आपको हम दोपहर होते होते, लगभग दोपहर हो ही गई है, और अगर हम आपको टाइम बताएं तो लगभग 12 बजे का समय है। तो हमारे साथ में जुड़ गए हैं किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी किशन भैया, आज अगर हम बात करें, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है जी, क्या कुछ राजी सुबह और दोपहर में? शर्मा जी, देखो पीछे 3-4 दिन आवक काफ़ी कम हो रही थी। लगातार माल कम ही आए पिछले, मतलब ये समझ लो आज शनिवार है, आज थोड़ी सी आवक कह सकते हो जी कि थोड़ी बड़ी है आवक। नहीं तो वरना तो 30 गाड़ी 35 गाड़ी 25 गाड़ी एक दिन तो 18-20 गाड़ी की भी अराइवल थी। और देखा जाए तो बैलेंस भी कम ही चल रहा था पीछे। लेकिन कल बैलेंस में समझो, परसों 20 गाड़ी थी हमारे पास बैलेंस बची थी, कल 35 गाड़ी बची थी। जी कल देखा जाए तो सेल 28 गाड़ी की हुई थी और 40-42 गाड़ी ताजी आई थी। बैलेंस में 10-12-14-15 गाड़ी बढ़ गई थी। और आज देखा जाए तो अराइवल में भी 15 गाड़ी बढ़ी है। तो कुल मिला के 86 गाड़ी है टोटल। 86-87 गाड़ी का माल है। और बाद में भी हो सकता है एक आध गाड़ी और आई हो, तो मतलब मिला जुला के तो 85-90 गाड़ी के लगभग का माल है मंडी में। और अराइवल थोड़ी सी बड़ी है। और देखा जाए तो ग्राहकी में बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। कारण एक तो शर्मा जी क्या है कि ये जो गैस, तो गैस की वो हो रही है ना दिक्कत। रेस्टोरेंट बहुत से बंद हुए। रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, छोटे मोटे जो होटल चलाते थे, तो वो होटल भी अब मार्केट में इधर आजादपुर मंडी में ही कह लो, तो मान लो 40 अगर छोटे मोटे अगर बड़े लगा के तो 30-40 होटल तो यहाँ मंडी में ही होंगे। बिल्कुल होंगे और जी। 30 में से 15 बंद पड़े हैं। बंद पड़े जी। चाय वालों ने रेट बढ़ा दिया जी, चाय वाले 15 रुपए की बता रहे हैं। चाहे रेट तो शर्मा जी देखो 15 भी कर लें चाहे 20 की भी कर लें, लेकिन अगर उनके पास अगर गैस की व्यवस्था नहीं है तो फिर 20 का भी कोई फायदा तो नहीं। 20 का वो क्या करेगा। वो चाय का 20 की बेचना है, वो चाय भी बनाएगा कैसे? अब चाय वाले भी काफी सारे, अगर उनके पास गैस का सिलेंडर नहीं है जी तो उस वजह से वो गैस मतलब दुकान ही नहीं लगा पा रहे। जी तो ये जो और सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ कमजोर छिलके के जैसे भी आ जाए ना, प्याज ठीक है, ये मोटा है, छिलका नहीं है, और ये होटल वाला फटाफट उठा लेता था। ये थोड़ी सी कमी आई है होटल का ग्राहक ना होने की वजह से। जो थोड़े से कमजोर माल होते थे, मोटे माल, छिलका उतरे हुए या थोड़े हल्के भारी माल, चाहे राजस्थान के ही थे, खप जाते चाहे हैं। अपने गुजरात के कह लो, या इधर पूना के हल्के मोटे माल, हल्के कमजोर छिलके के याना से, वो माल जो उठा रहा था ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आई है उसकी सेल में। तो ये भी कारण है 5-7 गाड़ी कम बिकने का। और अराइवल की बात करें तो 51 गाड़ी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ और सुबह भी आपने बता दिया होगा, 51 गाड़ी की अराइवल है, फ्रेश अराइवल। और 26 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है हमारे पास। ये तो मतलब काफ़ी दिनों बाद 77 गाड़ी की स्टैंडिंग में आई है काउंटिंग। नहीं तो 50 गाड़ी 45 गाड़ी की काउंटिंग आ रही थी। तो 77 गाड़ी खड़ी है। अब देखा जाए तो 51 गाड़ी आज की है, 35 गाड़ी कल की, बैलेंस लगाओ तो 86 गाड़ी 87 गाड़ी जैसे टोटल माल है। और आज 19 गाड़ी फ्रेश अराइवल जो पूना एरिया का है, 19 गाड़ी पूना का है। और 5 गाड़ी जो है पूना की कल की खड़ी है। 24 गाड़ी टोटल पूना एरिया का माल है। और एमपी की एक गाड़ी सागर की, एमपी में जो सागर, 2 गाड़ी एमपी की हैं। कल कोई एमपी की गाड़ी नहीं थी। आज 7 गाड़ी नासिक की है और 7 गाड़ी कल की है, 14 गाड़ी नासिक की है। 19 गाड़ी आज राजस्थान की आई है। और कल भी 18-19 गाड़ी थी राजस्थान की, जिसमें से 8 खाली हो गई थी, तो 10 गाड़ी राजस्थान की है। तो 29 गाड़ी टोटल राजस्थान की हैं। और सुख सागर, जो ये बंगाल में सुख सागर है, उधर की एक गाड़ी आज है और एक गाड़ी कल थी, 2 गाड़ी है। गुजरात की भी 3 गाड़ी आज ताजा अरेबल है और 3 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है, तो 6 गाड़ी गुजरात की खड़ी है। और भाव की बात कर लें शर्मा जी, पूना एरिया का जो रेट है वो थोड़ा सा ऊंचे स्तर पे रहता है।
पूना एरिया का माल जो है इधर 15 रुपए किलो से लेके 20 रुपए किलो तक बिक रहा है। ज्यादातर माल समझ लो 17 रुपए किलो से लेके 18 साढ़े 18 रुपए तक ज्यादातर माल बिक रहे हैं। लेकिन अगर नीचे की बात करें तो पूना का 15 रुपए और ऊपर में कोई कोई लाट एक आध लाट 20 रुपए तक जा रहा है। ये तो पूना की बात हुई। और एमपी के माल क्वालिटी अनुसार है, 12-13 रुपए से लेके और 14-15 रुपए किलो तक। और नासिक के मालों की अगर बात कर लिया है शर्मा जी, तो वो भी समझो 14 रुपए किलो से लेके और 16-17-18 रुपए किलो तक भी कोई ज्यादा सुपर हो। नहीं तो ज्यादातर माल नासिक के 15-16 साढ़े 16 ये पोजीशन में है। और राजस्थान की बात कर लिया है शर्मा जी, राजस्थान में 2-3 जगह से ज्यादातर माल आ रहा है, अपना सीकर एरिया या कुचामन एरिया, या कोई अभी जोधपुर मथानिया से भी फोन आने शुरू हो गए हैं। उधर भी की भी गाड़ी कल हो सकता है कि आज मेरे पास एक गाड़ी लोड हो रही है तो सोमवार को आपको दिखाएंगे कैसा माल आ रहा है। तो मथानिया एरिया का जोधपुर का भी माल आ रहा है। और जैसे सीकर के माल है शर्मा जी, सीकर बेल्ट के माल वो 9 से लेके 10 रुपए किलो तक, 10 साढ़े 10 तक जो सीकर के बेल्ट के माल हैं, कहो तो 9 से 11 साढ़े 10 11। और जो कुचामन एरिया के माल है शर्मा जी, वो 10 रुपए से लेके 13 साढ़े 13 रुपए, क्योंकि कुचामन की कोई कोई गाड़ी बहुत बढ़िया माल आ जाता है, इसलिए हमें रेट बताना पड़ता है। वो बढ़िया माल आएगा तो 12 से लेके 13 साढ़े 13 बिकेगा। और बाकी जर्नल पोजीशन जर्नल कंडीशन के जो कुचामन एरिया के माल आएंगे वो 10-11 रुपए साढ़े 11 रुपए, 10 से 11 साढ़े 11 12। और गुजरात के मालों की अगर बात कर लिया है शर्मा जी, गुजरात में जो रेड ब्लैक माल है वो 10 रुपए से लेके 12 रुपए किलो तक, साढ़े 12 तक, यानी 400 से 500 रुपए मन। और जो ये गुलाबी कलर के माल आते हैं, पिंक कलर के, छिलका पत्ती कमजोर है वो तो 12-13 11-12-13। और जो बढ़िया मजबूत पत्ती के माल है शर्मा जी वो 13 से लेके 15 रुपए किलो तक जो पिंक कलर के माल है। ये कुल मिला के पोजीशन चल रही है। किशन भैया, आज एज ऑन एवरेज कितनी गाड़ी सेल हो सकती है जी? शर्मा जी, कल मैं बता रहा हूँ कि हमारी 28 गाड़ी की सेल हुई है और आजकल सिक के मुकाबले सेल थोड़ी सी ठीक है। और आज मेरे हिसाब से तो अगर 86-88 गाड़ी का माल है तो आधा माल तो बिकेगा, 45 गाड़ी के लगभग सेल होगा और 50 गाड़ी भी हो सकता है। क्लियर रिपोर्ट तो हमारी शाम को 8-9 बजे तक आती है, लेकिन जैसी सेल चल रही है 45 गाड़ी के लगभग, उसमें 2-4 गाड़ी बढ़ भी सकती है। ये माल बिकेगा, 40 गाड़ी के लगभग बचेगा, 45-46 गाड़ी बिकेगा, ऐसा अनुमान लग रहा है। अच्छा किशन भैया, हमारे दर्शक ना आपकी भी राय जानना चाहते हैं कि जो अभी ट्रांसपोर्टेशन में जो रेट बढ़े हैं, एकदम से देखा जाए तो 2 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी ट्रांसपोर्टेशन में हो गई, आपकी क्या पर्सनल राय? शर्मा जी, जो भाड़े बढ़े हैं ना, ट्रक भाड़े, देखा जाए तो डीजल पेट्रोल की अभी कोई दिक्कत आई नहीं है। सिर्फ गैस की जो सिलेंडर वगैरह इसकी तो प्रॉब्लम सुनने में आ रही है, लेकिन पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं तो मेरे को नहीं लगता अभी तक फिलहाल अभी तक नहीं है, बिल्कुल कहीं सच भी बात, किसी भी ये पेट्रोल सच है पंप पे हम कभी भी पेट्रोल डलवाने गए हैं जी। तो हमें नहीं लगता कि कोई, अगर डीजल पेट्रोल की बात करें तो लोग वैसे पैनिक हो गए, मतलब ज्यादा भरवा रहे हैं, वो तो वो अलग बात है। हाँ, लेकिन अभी तक फिलहाल तक तो डीजल पेट्रोल की तो हमें देखने में नहीं आ रहा। सच है, ये सच है। लेकिन जो भाड़े बढ़े हैं इसका कारण और भी कुछ है। कुछ ये गाड़ियां इधर आ गई तो इधर से वहां जा नहीं पाई, कोई मतलब माल जैसे इधर से उधर चल रहा होता है तो माल कम गए, या उधर गाड़ियों की शॉर्टेज पड़ गई, या कुछ अभी रमजान का महीना चल रहा है और बहुत सारे ड्राइवर गाड़ी वाले हमारे मोमडन भाई हैं, ये रमजान की वजह से भी वो थोड़ा सा छुट्टी करके बैठे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है थोड़ा सा, तो ये भी कारण है। और दूसरा ये कारण है कि जो गाड़ियां मतलब फ्रूट में लग गई, कुछ गाड़ियां फ्रूट वगैरह जैसे बेनिफिट ज्यादा है, तरबूज है, हाँ। अंगूर है, और भी जैसे फ्रूट वगैरह में चली जाती हैं गाड़ियां उधर, तो वो गाड़ियों की शॉर्टेज आ गई है इस वजह से, तो भाड़ा जरूर बढ़ गया है। 1 रुपए किलो भाड़ा तो बढ़ ही गया है, जहाँ 4 रुपए किलो का भाड़ा आ रहा था वो 5 रुपए किलो का भाड़ा आ रहा है। तो कारण कुछ ये भी है, मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ा है। लेकिन एक और बात मैं बता दूं, ये मुझे लगता है 2-4 दिन की बात है, भाड़े तो जो बढ़े हैं वो थोड़े से कम होंगे, ऐसा लग रहा है कुछ, मतलब ये जो इतने ऊंचे रेट भाड़े के हैं, ये इससे थोड़ा सा तो डाउन भाड़ा जाएगा ही जाएगा जी। और बाकी पड़ते तो अभी फिलहाल तो देखा जाए तो बन रहे हैं, बाकी आने वाला समय बताएगा जैसा भी। तो किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म करना।
सर मेरी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A 1158, आजादपुर सब जोन। पुनः आपका धन्यवाद। जी। तो हमारे साथ किशन भाई साहब जुड़े थे, उन्होंने पूरी जानकारी आज के बाजारों की आपको दे दी है। मैं एक बार आपको बोर्ड दिखाता हूँ, कोई आप 70 की संपर्क कर बच्ची सकते हैं और लिखे हुए नंबरों पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।